हाँ जी सर, तो स्वागत है आप लोगों का। स्वागत नहीं करोगे अपने भाई का। हम बात कर रहे हैं आपसे फैक्टरिंग की। फैक्टरिंग अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके ओके सर, सुनना। वैसे तो फैक्टरिंग आप लोगों का लास्ट अटेम्प्ट मतलब पिछले जैन 26 में पूछा था, अच्छा क्वेश्चन पूछा था। अब सर अपने को यहाँ पे देखने की जरूरत है। ठीक है अमित भाई, वैसे ना मैं आप लोगों को फैक्टरिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। फैक्टरिंग एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले इसका कंसेप्ट सुनना। सर होमवर्क पे मुझे डाउट है, कौन से वाले में डाउट है बता दो जल्दी, मैं वो भी देख लूंगा। जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, कौन से वाले में डाउट है, कौन सा वाला नहीं बना, जल्दी से बता दो। क्वेश्चन 4 में क्रेडिटर्स की इंग्लिश बता दीजिए। क्रेडिटर्स की इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 4 में भाई को पहले बता दो। चलो पहले डाउट ही लेके क्रेडिटर्स की इंग्लिश क्या बोला, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कौन सी वाली लाइन। Current turnover, all sales are not paid. इतना ही था. Bad debts, the customer are requesting उनकी variable cost, fixed cost required to creditors for the variable cost are ready to give 15 days extra for the creditors for the variable cost are ready to give 15 days extra credit for the additional cost incurred. ठीक है, समझ गया, घबराओ मत। मैं इसके बारे में आपको अलग से बता देता हूँ। ठीक है, ओके ओके, बोलो 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 बोलो, मैं इसके बारे में आपको अलग से लिखवा दूंगा। चलेगा चलेगा, आ जाओ। अब हम चलें सर इसके ऊपर। हाँ जी सर आओ, इसको लिखवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। अभी पहले अपन आज फैक्टरिंग के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं, जोर देते हैं। मैंने बोला ठीक है ठीक। सुनो, सोचो, समझो। अमित भाई, फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है? फैक्टरिंग इट इज अ प्रोसेस इन विच द फर्म हायर्स अ थर्ड पार्टी फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटर्स ऑफ अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग द डेटर्स यूज टू मेक डिलेड पेमेंट्स अर्लियर। अब मेरी बात सुनना सर, होता क्या था, मान लो एक बच्चा आया मेरे पास, बोलता है अमित भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे अपनी क्लास फ्री में दे दो, जैसे ही मेरी आर्टिकलशिप लगेगी मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा देता हूँ तेरे को। ठीक है, मैंने उस आदमी को पढ़ाया, मैंने उस बच्चे को पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया, दिल लगा के पढ़ाया। दिल लगा के पढ़ाने के बाद सर उस बच्चे की अच्छे खासे मार्क्स आ गए, एफएमएसएम में आ गया उनके 85 और कॉस्ट के अंदर उनका 95, और बंदा क्लियर करके अच्छे से आर्टिकलशिप में लग गया। ओके ओके, चलो अब देखते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इतना करने के बाद भाई मेरे को क्या बोलता है कि अब भाई का क्लियर हो गया। मेरे को लगा भाई अब पैसे दे देगा। मैंने उसका व्हाट्सएप स्टेटस देखा कि भाई का केपीएमजी के अंदर सिलेक्शन हो गया। मैंने सोचा भाई भाई को मैसेज करता हूँ कि यार मेरे पैसे, पर मैंने सोचा अभी तो सिलेक्शन हुआ है, पैसा आएगा तो दे देगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक महीने बाद मैंने भाई को देखा कि भाई ने अपना स्टेटस अपडेट किया है, फर्स्ट टाइम गोइंग विद द फ्लाइट, ये वो दिस दैट, केपीएमजी आर्टिकल एक्सपीरियंस, ये वो दिस दैट एक्स्ट्रा करके डाला उसने। तब मैंने सोचा यार कम से कम उसको मैसेज डालता हूँ। मैंने उसको मैसेज डाला, भाई वो आपने पेमेंट की बात करी थी। फिर पता नहीं वो मैसेज डालने के आधे घंटे बाद मुझे उसकी डीपी दिखना बंद हो गई। मैंने सोचा हो सकता है डीपी चेंज किया होगा। फिर मैंने मैसेज किए तो मैसेज मेरे सिंगल टिक ही जा रहे थे। अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद मुझे समझ में आ गया, मेरा कट गया। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, मेरे को क्या करना चाहिए? मैं उसके पीछे भागू अपने पैसे कलेक्ट करने के लिए, या फिर सर मुझे पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए, मुझे लेक्चर्स कंटिन्यू करने चाहिए, या मुझे उसके पीछे भागना चाहिए बच्चों के, मेरे जो पैसे फंसे हुए हैं वो पैसे लेके आने के लिए? आप बताओ सर, आपको क्या सही लगता है, मुझे क्या करना चाहिए? सर मुझे तो अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए। हाँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? मैंने अपने एक और स्टूडेंट को फोन लगाया, बोलता है सर टेंशन मत लो, अपने पास इधर बाउंसर वाउंसर है, मेरे पास अच्छी खासी टीम है, आप टेंशन मत लो, 500 1000 रुपए देंगे उसको, वो जाएगा आपके पैसे कलेक्ट करके ले आएगा। बताओ ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एकदम ना सर, मैं नहीं जा सकता, मैं किसी को भेज तो सकता हूँ। एग्जैक्टली सर, आप एक बात बताओ, अगर ऑर्गेनाइजेशन के पैसे अटक जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन खुद नहीं जा सकती पर किसी को भेज तो सकती है। हाँ जी सर, भेज सकती है, आराम से भेज सकती है। तो उसी को बोला जाता है फैक्टर। द डेटर्स यूज टू मेक डिलेड पेमेंट्स। ओके, सो फॉर द रिकवरी ऑफ अमाउंट्स
ऑर्गेनाइजेशन हायर्स सम। ओके, ओके, ठीक है। अब सर उसका काम है मुझे पैसे कलेक्ट करके देना, लेकिन सर पूरे चीज के अंदर ना दो चीजें चलती रहती हैं। कौन सी दो चीजें चलती रहती हैं? अब आपको यह समझना है कि भाई मैं फैक्टर को, जो मेरा बाहर से पैसा लाके देता है, उसको हायर करूं या नहीं करूं। मुझे समझ नहीं आता फैक्टर में सर 5 पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना होता है। 5 में से 3 पॉइंट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं, फिर भी जो बच्चा है ना सर, फिर भी बच्चा घबराते रहता है। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो सर? आओ देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सर कभी भी अगर मैं फैक्टर की सर्विसेज का एनालिसिस कर रहा हूं तो मैं बस इतना ही देखूंगा, शी लव्स मी नॉट, मतलब सेविंग्स हुई या अपनी कॉस्ट लगी। अब देखते हैं सर सेविंग्स ड्यू टू फैक्टरिंग के अंदर कि अगर मैंने फैक्टर हायर किया तो मेरी जेब से क्या क्या सेविंग्स होने वाली है। याद है सर आप लोगों को मैंने बोला था कि भैया अगर आप क्रेडिट सेल करते हो, उधार करते हो, तो आपको मुंशी बिठाना पड़ेगा। अब अगर मैंने फैक्टरिंग कर ली तो मुंशी का काम भी वही आदमी जाएगा कलेक्शन करने, मेरे पास तो मुंशी की जरूरत नहीं है। तो सेविंग्स इन एडमिन कॉस्ट। अच्छा सर आपको ना इसमें एक चीज बस समझनी है, क्या भाई? मुझे एक आदमी चाहिए था, एक पर्सन चाहिए था, ध्यान से देखना, जिसकी सैलरी 50,000 रुपए थी। ये मेरे को डेली अकाउंटिंग के लिए चाहिए ही चाहिए था। और एक एक्स्ट्रा पर्सन मैंने रखा हुआ था जो सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन करने के काम करता था, जाता था गाड़ी पे बैठ के कलेक्ट करके लेके आता था, मुझे 20,000 रुपए उस आदमी को देने पड़ते थे। अब बताओ अगर मैंने फैक्टर को हायर किया, मैंने क्या किया, मैंने फैक्टर को हायर किया, तो आप बताओ मुझे ये वाला खर्चा बचेगा, ये वाला खर्चा बचेगा, या दोनों खर्चे बचेंगे? कौन सा खर्चा बचेगा बताओ? दोनों में से कौन सा खर्चा बचेगा? पहला वाला, दूसरा वाला, या दोनों खर्चे बचेंगे? अमित भाई इस पर्सन की जो सैलरी है ये तो आपका नॉर्मल अकाउंटिंग करता है, तो भाई नहीं नहीं नहीं, यही तो मैं बता रहा था भाई, ये तो आपका नॉर्मल अकाउंटिंग करता है, तो मुझे नॉर्मल अकाउंटिंग करने वाला बंदा तो चाहिए ही ना। वो तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स बनाने का चाहिए, मुझे सिर्फ ये वाला पैसा बचेगा। हाँ जी सर, तो सर सेविंग्स इन एडमिन कॉस्ट में आपको वो खर्चा बचता है जो आप अवॉइड कर सकते हो, अवॉइडेबल नेचर वाला खर्चा, अवॉइडेबल एक्सपेंस, ठीक है। अनअवॉइडेबल वाला आप नहीं बचा सकते। चलो अगला। सर आपको पता है क्या कि अमित भाई आप फैक्टर को लेके आते हो तो दो ऑप्शन हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूं क्या क्या हो सकता है, सुनना क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। सेविंग्स इन बैड डेट्स। अब देखते हैं, मान लेते हैं आपका ओल्ड बैड डेट होता था, आपका ओल्ड बैड डेट होता था कितना अमित भाई? मेरा पुराना बैड डेट होता था मान लेते हैं 3%, ठीक है। अब सुनना सर सेविंग्स कैसे कैसे हो सकती है। मैंने फैक्टर को हायर किया, ठीक है, फैक्टर को हायर करते ही सबसे पहले मेरा फैक्टर बोलता है अमित भाई मैं आपके पास नॉन रिकोर्स बेसिस पे आने वाला हूं। नॉन रिकोर्स बेसिस, नॉन रिकोर्स बेसिस का मतलब क्या है? नॉन रिकोर्स बेसिस का मतलब है ऑल बैड डेब्ट्स नाउ बिलोंग टू फैक्टर। भाई जो भी बैड डेट है वो फैक्टर के, आज से मेरे सारे बैड डेट तेरे हो गए। तो सर एक बात बताओ, क्योंकि सारे बैड डेट्स अब हो गए फैक्टर के, तो देयरफॉर सेविंग्स इन बैड डेब्ट कैसे निकलता है? निकलता है सर आपका ओल्ड कितना था माइनस न्यू। तो अब सर पहले आप 3% दिया करते थे बैड डेट, अब दे रहे हो 0%, तो सेविंग कितना आ गया? 3% ऑफ द बैड डेट्स सेव्ड। राइट, राइट, क्लियर, क्लियर, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। अब वो आया और आपको बोलता है कि सर मैं आपके रिकोर्स बेसिस पे आना चाहता हूं। रिकोर्स बेसिस का मतलब होता है रिकोर्स बेसिस का मतलब होता है सर ऑल द बैड डेब्ट्स स्टिल बिलोंग टू कंपनी। बोलता है सर बैड डेट कंपनी के ही है, स्टिल बिलोंग टू कंपनी। तो अमित भाई इसमें क्या फायदा हुआ? एक्चुअली इसमें फायदा ये होता है ना, यहां पे जीरो नहीं होता लेकिन वो थोड़े से कम कर सकता है। कैसे अमित भाई? तो आओ आप निकालोगे सेविंग्स इन बैड डेट बराबर ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, ऐसे करके निकाल लो। क्लियर हो? हाँ जी सर जी क्लियर। बोलो यहां पे आपका हेयर 100% बैड डेट सेव हो जाता है। वाह यार अमित भाई। तो सर सेविंग्स इन बैड डेट्स ये भी आपका गिवन इन क्वेश्चन होता है और ये भी आपका गिवन इन क्वेश्चन होता है, ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है। ठीक है, ओके। अमित भाई ये दोनों चीज तो हो गई, ओके। सेविंग में एक और आती है, याद है अमित भाई आप लोगों का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगा करता था, है ना? हाँ सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो लगता था। तो सर अपना सेविंग्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको निकालना होता है। ये एक ऐसी चीज है जो आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है, बाकी कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। अब कॉस्ट ड्यू टू फैक्टरिंग। सर फैक्टरिंग के अंदर कॉस्ट कौन कौन सी लगती है? सबसे पहले भाई हमारा आता है और फैक्टर वाला कमीशन लेके चला जाता है। हाँ सर फैक्टर की कमीशन अमित भाई कितनी देनी पड़ती है? मैंने बोला इधर आओ। बोलता है सर फैक्टर का कमीशन, फैक्टर खुद आएगा आपके पास, चल के आएगा, घुटनों पे आएगा और बोलेगा या खुदा, हाँ जी सर मुझे मेरी कमीशन वापस दे दो। तो बोलता है सर आपने कितनी सेल करी, आपकी कितनी क्रेडिट सेल थी, जो फैक्टर बोला मैं ला के दूंगा, इनटू उसके कमीशन का परसेंटेज। क्लियर हो? हाँ जी सर जी अपन क्लियर, कोई दिक्कत? बोलो। डन, ये आ गया कमीशन परसेंट। ओके, आपको पता है ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेगा। क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अच्छा एक पता है कई बार फैक्टर पता है आपको क्या करेगा, फैक्टर आपको एडवांस दे देगा। आप बोलोगे भाई ठीक है एक काम कर तू उससे पैसा लेके आएगा ना, हाँ फैक्टर बोलता है भाई मैं 20 दिन में तेरा पैसा लाके दे दूंगा। मैं बोलूंगा एक काम करना 20 दिन बाद तू ही पैसा कलेक्ट कर लेना, तू ही सब हिसाब किताब कर लेना, मेरे को तो आज एडवांस दे दे। तो बोलता है एडवांस तो दे दूंगा भाई, लेकिन मेरे पास पैसा 20 दिन बाद आने वाला है तो मैं थोड़ा तो इंटरेस्ट कट करूंगा। तो बोलता है सर वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है, एडवांस दे देगा लेकिन आपसे इंटरेस्ट ऑन एडवांस ले लेगा, और ये वाला पार्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। डन। तो सर अब एक बात बताओ, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है आपके पास,
एक, दो, तीन आइटम दे रखी होती है, 3 नंबर तो तुम फिर भी फ्री में लेके आ सकते हो यार। अब क्या चाहिए, 3 नंबर तो फिर भी लेके आ सकते हो, इसमें और क्या करवा दूं। और मोहब्बत कितनी करूं, इतनी तो मोहब्बत करता हूं। क्लियर, आ जाओ। डन। मैंने आपको सारी चीजें सिखा दी, बैड डेट वेड डेट ये सब कुछ निकालना सिखा दिया। अब अमित भाई पता है, आपने ये फैक्टरिंग का केस देखा, एक ही क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन एक ही बनने वाला था अगर आईसीआई गलतियां ना करती और बेवकूफियां ना करती। मतलब अमित भाई, आईसीआई ने भर भर के गलतियां करी हैं, फैक्टरिंग वाले कंसेप्ट में भर भर के गलतियां करी है सर, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। नहीं, दो ही चीजें, या तो ये है या तो आपका क्रेडिट पॉलिसी, यही दोनों आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। वैसे सर एक बात बताओ, इसमें ये 5 ही आइटम आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है सर। कोई दिक्कत बता दो यहां तक, किसी को कोई भी दिक्कत, एक सेकेंड। क्या बोल रहा है? चलो, डन, डन, क्लियर, क्लियर हो। हाँ जी सर जी, क्लियर। ओके, अब सर आएंगे तो ये 5 आइटम। अच्छा सर एक और पॉइंट है, मैं आपको बताता हूं। आपने देखा होगा सर, जब आप क्रेडिट सेल करते हो, ठीक है, मेरी बात सुनना, जब आप क्रेडिट सेल करते हो, जब आप क्रेडिट सेल करते हो, तो सर जी, अब आपका क्रेडिट सेल में एक बात देखना, जब आप फैक्टर पैसा लेके आता है, तो फैक्टर पैसा लेके आने में ये 5 ऐसे आइटम्स होते हैं जो अपने को ध्यान देना होता है, जो अपने पास चीजें होती हैं। क्लियर हो, क्लियर है। इनके अलावा ना आईसीए ने आपका कोई फॉर्मेट बनाया है, ना कोई चीजें डालने बोला है, और ना मैं कोई चीजें डालूंगा। क्लियर है, बोलो सर, यहां तक आप सब लोगों को क्लियर है, कोई भी डाउट? नहीं सर, अपने को कोई भी डाउट यहां तक नहीं आया। अब आगे बढ़ाते हैं और चीजों को लेके चलते हैं। डन। सर पता है, आपको दिख रहा है ना जितना आसान, ये उतना ही आसान हो सकता था अगर आईसीआई भर भर के गलतियां नहीं करता। इसमें 4 क्वेश्चन पूछे और चारों में अलग ट्रीटमेंट कर दी, इसीलिए मुझे भी चारों अलग ट्रीटमेंट आपको सिखानी पड़ेगी। ठीक है, देखना, एक एक करके ट्रीटमेंट उठाऊंगा, एक एक करके ट्रीटमेंट करवाऊंगा, एक एक करके ट्रीटमेंट उठाऊंगा, एक एक करके ट्रीटमेंट करवा के चलूंगा। मैंने बोला आओ, सुनो ध्यान से, देखते रहना मेरे साथ, गड़बड़ नहीं करनी ना आपने ना मैंने। हर एक केस आपको साफ साफ चिल्ला के बोलेगा क्या ट्रीटमेंट करना है, आप वही ट्रीटमेंट करके आओ। देखो सर, अभी मैं आपसे बेसिक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 13? बोलता है सर, एक फैक्टर है जो मेरी कंपनी के पास आया, बोलता है सर कि मेरे अकाउंट्स रिसीवेबल, मैं आपके अकाउंट्स रिसीवेबल खरीद लूंगा। द करेंट एवरेज कलेक्शन पीरियड फॉर द कंपनी डेटेड 80 दिन, अभी 80 दिन में पैसा आता है, आधा परसेंट डेटर्स डिफॉल्ट करता है। फैक्टर ने बोला सर कि जो आपका हैज एग्रीड टू पे ओवर द मनी ड्यू टू कंपनी आफ्टर 60 डेज। फैक्टर बोलता है भाई मैं 60 दिन बाद आपको पैसा दूंगा। एक बात बताओ, जब फैक्टर ने खुद ही बोल दिया कि मैं आपको 60 दिन बाद दूंगा, तो क्या एडवांस पे इंटरेस्ट इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट होगा? बताओ। आगे बोलता है 2% कमीशन चार्ज करूंगा। कंपनी 1 लाख रुपए एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च करती थी एंड दीज आर अवॉइडेबल कॉस्ट। एनुअल क्रेडिट सेल 90 लाख की है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, कंपनी का बोरिंग कॉस्ट 15% हुआ करता था। अब आओ मेरे साथ, मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को करवाने जा रहा हूं, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन नंबर 13, आपको वही करना है, इवैल्यूएशन ऑफ फैक्टरिंग।
आपको सबसे पहले ये लिख लेना है। क्या लिख लेना है? सिया को क्या हुआ सर? चलो, डन डन। सेविंग्स ड्यू टू फैक्टरिंग। सबसे पहला वाला कौन कौन सा है मेरे भाई? इसमें आपके सेविंग्स में सेविंग्स इन एडमिन कॉस्ट, सेविंग्स इन बैड डेट्स और सेविंग्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, टोटल सेविंग्स फिर आता है कॉस्ट ड्यू टू फैक्टरिंग। अब कॉस्ट ड्यू टू फैक्टरिंग के अंदर क्या क्या आएगा आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। दो चीजें आएंगी, एक आएगा फैक्टर का कमीशन और एक आप लोगों का इंटरेस्ट ऑन एडवांस। चलो, टोटल कॉस्ट निकल के आया और नेट सेविंग्स और नेट कॉस्ट आ जाएगा, अपन निकाल लेंगे। इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं ए माइनस बी। क्या ही जा रहा है अपनी जेब से? बोलो, कोई डाउट किसी को यहां तक? नहीं सर, आपके होते हुए हमें डाउट आ जाए ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होगा। आओ भैया, हम भी तो देखें ऐसा क्या ही चल रहा है। अब देखना, बोलते भाई कंपनी 1 लाख एडमिन कॉस्ट पे लगाती थी, वो तो अपना सिद्ध हो गया। चलो, आपने 90 लाख की सेल करी है, फैक्टर आके बोलते भैया 2% कमीशन चाहिए। मैंने बोला ले ले। चलो, 2 क्वेश्चन खत्म। सर पहले आपका आधा % बैड डेट होता था, ठीक है, और द फैक्टर हैज अग्रीड दैट मनी डिफॉल्ट, द फैक्टर हैज अग्रीड दैट मनी ड्यू आफ्टर इतना एंड इट विल सफर ऑल द बैड डेट्स आल्सो। बोलता है भाई घबराना मत, सारे बैड डेट आपके आज से मेरे हो गए। तो सर पहले आपका हुआ करता था आधा %, अब होगा 0%। तो कितना सेविंग्स आ गया? आधा % सेविंग आ गया। किसका? 90 लाख का। 90 लाख का आधा %। अब बैड डेट नहीं होगा। तो क्या 45,000 की सेविंग हो गई? और क्या मैं आपको बोला करता था हमेशा आपके पास 3 चीजें तो गिवन ही होगी क्वेश्चन के अंदर? बोलो हाँ या ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर अब क्योंकि सर वो आपको एडवांस दे ही नहीं रहा, भाई अपना एडवांस दे ही नहीं रहा, तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस तो आएगा नहीं, क्योंकि वो क्या बोलता है मैं 60 दिन बाद पैसे दूंगा। मैंने बोला दे दियो भाई, तेरी मर्जी, अपनी दुकान है। ठीक है, अब सेविंग्स एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलती है? तो अब देखना, ओल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना लगा करता था सर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने का तरीका ये देखना।
90 लाख की सेल है, 80% उसमें कॉस्ट है। तो बोलता है सर 90 लाख में 80% मेरा कॉस्ट है, मैं इतने रुपए का उधार बेचता था, कितने दिनों के लिए, 365। बोलता है अमित भाई मेरा 80 डेज के लिए पैसा फंसा करता था, और अगर नहीं फंसता तो मैं कितने कमा लेता, 15%। ऐसे ही निकलता था अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और न्यू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मेरा फैक्टर अब मेरे को बोलता है भाई मैं 60 दिन में मेरे पैसे दे दूंगा आपके, तो क्या अभी भी मेरा पैसा 60 दिन के लिए तो अटकेगा? 90 लाख इंटू 80% इंटू 80 डिवाइड बाई 365 इंटू 15%, 236712। 90 लाख इंटू 80% इंटू 60 डिवाइड बाई 365 इंटू 15%, 177534। 59178। कितना सेविंग्स एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आया? 591 इतना। हाँ, 90 लाख इंटू 80% इंटू 20 डिवाइड बाई 365 इंटू 15%, सही तो आया, 59178 करेक्ट। लो 59178 प्लस 1,45,000, 204,178। टोटल कॉस्ट आ रही है 1,80,000, 24178। पॉजिटिव आ रहा है सेविंग्स, इतना मेरा सेविंग्स हो रहा है। तो क्या मुझे फैक्टर को लेना चाहिए? हाँ सर मुझे फैक्टर को लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। बोल आओ फैक्टर बेटा इधर आइयो। ये आपका सबसे पहला केस था, मैं सारे केस आपको हाथों हाथ लिखवाते भी चला जाऊंगा, सो दैट आप कभी भी ना टकराओ, घबराओ ही मत। केस नंबर 1, क्या है ना, आईसीआई जिद्दी है तो मैं उनसे ज्यादा जिद्दी हूं, मैं आपको गलती करने ही नहीं दूंगा। सर फैक्टर डज नॉट गिव एडवांस, मैं सारी चीजें आपको लिखवा दूंगा भाई, आप बोलोगे अमित भाई ये होता है तरीका, ये होता है जादू, फैक्टर एडवांस नहीं देता। तो अब देखना, ध्यान से देखना, आपका एडमिन पे सेविंग्स, बैड डेट पे सेविंग्स, और आपका फैक्टर का कमीशन, ये तो नॉर्मली कैलकुलेट किए जाएंगे, कैलकुलेटेड नॉर्मली, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे अगला स्टेप बताओ, इंटरेस्ट ऑन एडवांस बराबर 0 हो जाएगा एज नो एडवांस गिवन। उसने एडवांस दिया ही नहीं आपको, इस क्वेश्चन में बोला ना 60 दिन बाद पैसे दे रहा है, तो एडवांस तो दिया ही नहीं। और नेक्स्ट सेविंग्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेविंग्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलेगा? ओल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस न्यू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा ओल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स, या कॉस्ट ऑफ सेल तो एक ही रहती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू ओल्ड डेटर वाला डेज डिवाइडेड बाय 360 और 365 इंटू
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का परसेंटेज, और न्यू वाले में न्यू डेटा डेज। बस केस नंबर 1 खत्म, केस क्लोज्ड। 5 ही आइटम निकालने होते हैं, 3 दिए रहेंगे, एक लगेगा ही नहीं, दूसरा कैसे निकालना है वो आपने सीख लिया। क्या बात है अमित भाई, क्या मास्टर हो यार, मास्टर, एकदम मजा आ गया मास्टर। मास्टर हम तो गए मास्टर। बोलो। पहला वाला केस दिमाग दिलो जान में उतर गया, उतर गया। अब आगे लेके चलता हूँ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे 12 बजेगी, लेकिन मैं बहुत इजी कर दूंगा, मुझे जितना मालूम है मेरे दोस्तों का। चलो क्लियर। तो मुझे निकालना था कि एक्सेप्ट करना है या नहीं। अब आया सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन। ये देखना, इस क्वेश्चन के अंदर इसकी खूबसूरती और आपकी खासियत बताता हूं। मास्टर मास्टर ब्रिलियंट मास्टर। सर, अब बच्चों का सबसे बड़ा जो गलती हो जाता है कभी कभी, क्या हो जाता है, चलो, एनुअल सेल्स 90% ऑन क्रेडिट, 7 करोड़ 50 लाख। भाई हमें क्रेडिट सेल से मतलब है, एनुअल सेल से नहीं। तो सबसे पहले ही यहां पे काम कर लेना, काट लेना इसको। 7 करोड़ 50 लाख इंटू 90%, 6 करोड़ 75 लाख। तो सर इसको कट कर देना और पहले ही लिख देना 6 करोड़ 75 लाख। क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे क्योंकि 90% उधार पे है, वरना क्वेश्चन गलती करते चले जाओगे। चलो, ये रहा क्रेडिट पीरियड है, एवरेज कलेक्शन पीरियड है। सर यही वो एक रीजन होता है जिसकी वजह से मुझे फैक्टर बुलाना पड़ता है। बोलता है आपका क्रेडिट पीरियड, आप उधार कितने दिन के लिए देते हो उसको, नॉर्मल लोगों को 45 डेज के लिए। आपका पैसा आता कितने दिन में है, 70 डेज में। इसीलिए मुझे फैक्टर बुलाना पड़ता है कि भाई मैं उसको 45 दिन का बोलता हूं, रो पीट के हाथ जुड़वा के वो 70 दिन में पैसे देके जाता है। चलो, तो इसीलिए मैं फैक्टर को बुलवाता हूं। तो सर अब देखते हैं ये क्या दिया हुआ है भाई, ये है मेरा ओल्ड डेटर का डेज, ओल्ड डेटर का डेज। अब मुझे बैड डेट दे रखा है, पहले इतना बैड डेट हुआ करता था। क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जिसमें से 2/5 आपका अवॉइडेबल है। अ फर्म हैज मैनेज टू ऑफर टू मैनेज द कंपनीज डेटर ऑन अ नॉन रिकोर्स बेसिस। ओ मेरे लाले, क्वेश्चन तो बना ले। नॉन रिकोर्स बेसिस मतलब 100% बैड डेट अब किसके हो गए, ऑफ फैक्टर। सब कुछ मेरा कौन ले जाएगा, कौन मेरा, मेरा क्या तू लागे। डन, डन। चलो क्लियर, क्लियर। अब देखते हैं सिया, एक काम करो, सिया यहाँ पे है, हाँ सर सिया यहीं पे है। सिया आप एक काम करो, आपका जो लोकल वाला सर्विस है ना, जिनका भी है वो डीटीडीसी, जहां से भी आपके पास है डीटीडीसी, जो लोकल डीटीडीसी वाले ना उनके पास चले जाओ, उन वो आपकी बुक्स दे देंगे, उनके पास बुक होगी, वो ऐसा कर देते हैं। और ये वाला मैसेज वो जानबूझ के करते हैं, जब वो डिलीवर नहीं करने आते ना उस दिन, तो जानबूझ के ये मैसेज डाल देते हैं। आप एक काम करो, लोकल वाले पे चले जाओ, वो बता देंगे आपको। चलो अब देखो, सर कमीशन कितना लेगा, 2%। भाई एक बात बताओ, मेरा तो कॉमन क्वेश्चन यही बन गया, मेरा आधा क्वेश्चन तो यही बन गया। ढूंढ लोगे तुम मुझे हर जगह, तेरा सब सॉल्यूशन नंबर, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ 14th की। इवैल्यूएशन ऑफ फैक्टरिंग। डन, ठीक है। अब देखते हैं सर, क्या इसने बोला 18,60,000 में से 2/5 ही मैनेजेबल थी, अवॉइडेबल थी। हाँ, तो
बोलो, 13,50,000 खत्म हो गया क्या? 3 पॉइंट अभी भी मैंने बिना कुछ आगे का क्वेश्चन पढ़े 3 नंबर तो अपने ऑब्टेन कर लिए। कुछ नहीं देखा मैंने यहां तक, 3 नंबर तो ऑब्टेन करे। हाँ जी सर, 3 नंबर तो आए। आगे बढ़ते हैं, अब मैं क्वेश्चन देखता हूं। सर, फैक्टर अग्री करता है टू ग्रांट अ एडवांस। चलो चलो चलो, एडवांस वाला क्वेश्चन आ गया। अगेंस्ट द डेटर्स एट अ इंटरेस्ट ऑफ 14% आफ्टर विदहोल्डिंग 20% एज रिजर्व। पेमेंट पीरियड गारंटीड बाय द फैक्टर इज 45 days। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी 12.5%। 1% रिडंडेंसी पेमेंट इज 50,000। ठीक है सर, आप मेरे कहने पे एक बार एक काम करोगे? क्या करें सर? इस क्वेश्चन का नाम लिख दो 14 का पार्ट ए। इस क्वेश्चन का नाम लिख दो क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट ए। और इसी का इसमें से आप क्या करना, इसमें से आप क्या करना, ये दोनों लाइन पेंसिल से कट कर दो। वन टाइम रिडंडेंसी पेमेंट और इफेक्टिव कॉस्ट, ये दोनों कट कर दो। ठीक है, ये दोनों लाइन एक बार के लिए आप कट कर दो। और 14 के पार्ट नंबर बी में इनको आप मत कट करना। ठीक है, 14 के पार्ट नंबर बी में इनको मत कट कर। ठीक है, तो 14 के पार्ट ए में ये दोनों लाइन मैंने कटवा दी। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12.5%, मतलब यही मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ओके, अब सर ये वो केस बनता है जहां पे एडवांस दे रहा है। ठीक है, अब इधर आना मेरे पास, मैं आपको केस की तरफ लेके चलता हूं। या पहले आपको क्वेश्चन ही कराऊं? पहले क्वेश्चन करवा दो। सुनना, एडवांस दे रहे हैं तो भैया एडवांस के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। आओ मैं निकालता हूं सर, लेकिन यहां से आगे बढ़ने से पहले आप मुझसे एक वादा करो। बोलो वादा, कमेंट करो वादा। वादा करो ना 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 ना। भाई मुझे वादा चाहिए आप लोगों से, वादा तो करना पड़ेगा सर। वादा करो, प्रॉमिस, पूरा क्वेश्चन ईयरली सॉल्व करके आओगे। क्या करके आओगे? ईयरली सॉल्व करके आओगे। चल, वादा करो पूरा क्वेश्चन ईयरली सॉल्व करके आओगे। हाँ जी सर, वादा करते हैं पूरा क्वेश्चन अपन ईयरली सॉल्व करके ही आएंगे। आगे बढ़ाते हैं, चीजों को देखते हैं और लेके चलते हैं। तो चलो सर, मैं अब आपको पेमेंट करना स्टार्ट, मैं आपको समझाता हूं कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। सर सबसे पहले आप एक बात समझना भैया, आपने ठीक है भले ही मुझसे क्रेडिट सेल की बात कर रखी है, लेकिन सारी चीजें ना डेटर के दम पे कैलकुलेट होती है। सारा काम डेटर के लिए होता है। तो चलो पहले काम करते हैं, मैं डेटर निकाल लेता हूं। स्टेप नंबर 1, आपको भी पता है कैलकुलेशन ऑफ डेटर कैसे निकलेगा। कैलकुलेशन ऑफ डेटर तो आप भी जानते हो अमित भाई, क्या? क्रेडिट सेल इनटू डेटर का डेज, हाँ जी, डिवाइडेड बाय 360 या 365। अब मेरे को ना एक सवाल आपसे पूछना है। इधर आओ भाई, आपको एवरेज कलेक्ट करने में 70 दिन का टाइम लग जाता था। फैक्टर आके बोलता है भाई मैं 45 दिन में पैसा कलेक्ट कर लूंगा। तो अब आप मुझे ये बताओ मैं यहां क्या लिखूं? 45 डेज जो फैक्टर ने बोले हैं,
या 70 दिन जो आप एक्चुअली में कलेक्ट करते हैं? यहां मुझे क्या लिखना चाहिए? मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, एक्चुअल में जो टाइम लग रहा है या फिर सर जो फैक्टर ने वादा किया है? हिमांशु बोल रहा है 45। सर आप एक बात समझना, ये सारा काम हम कर ही इसलिए रहे क्योंकि मेरे पास फैक्टर आ रहा है। तो भाई आप यहां पे फैक्टर का डेज लिखते हो, ठीक है, याद रखोगे, फैक्टर का डेज। क्लियर रहे? क्लियर रहे। अब सुनो मेरी बात, सुनो जी सर। अब निकाल लेते हैं, क्रेडिट सेल कितने की थी? 6,75,00,000। फैक्टर ने कितना दिन बोला और टोटल कितना दिन लेना है? 8,437,500। क्लियर हुआ? अब स्टेप नंबर 2 बोलते हैं सर फैक्टर क्या सबसे पहले ये नहीं बोलेगा भाई इसमें से मेरी कमीशन दे दे, मेरे को कमीशन दे दे? तो कमीशन कितना? सर फैक्टर बोलता है 2% कमीशन लूंगा। अब पूरा कैलकुलेशन आप डेटर के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो मैं बोलूंगा सर 2% दे दो, किसका? डेटर का, इंटू 2% ही बोला था ना भाई ने, 2%, 2%, 168,750। चलो डन। स्टेप नंबर 3, सर कई बार फैक्टर को ना डर लगता है भाई, अगर तूने झूठे बिल दिखाए होंगे तो तू झूठे डेटर की बात कर रहा होगा तो तू आदमी झूठा निकला तो वो सर थोड़ा सा रिजर्व अपने पास रख लेता है, और सिर्फ विद होल्डिंग रिजर्व और कुछ नहीं, विद होल्डिंग रिजर्व। कितना? बोलते हैं सर मैं 20% रिजर्व रख लूंगा। तो सर निकाल दो। बोलता है भाई डेटर का 20% मैं नहीं दूंगा। मैं बोला मर्जी है भाई तेरी, दे तो देने चाहिए थे तेरे को, नहीं दे रहा तो बात अलग है। वन सिक्स एट सेवन फाइव डबल जीरो। अब मैंने बोला भाई डेटर का इतना अमाउंट था, उसने बोला हाँ था। आपने कमीशन काटा? हाँ मैंने कमीशन काटा। आपने रिजर्व का पैसा काटा? हाँ मैंने पैसा काटा। यार अब एक काम करना, अब मेरे को एडवांस दे देना। तो ये वो टोटल अमाउंट है, ये वो टोटल अमाउंट है अवेलेबल टू बी गिवन एज एडवांस। सर ये मैं चाहूं तो आपको एडवांस के तौर पे दे सकता हूं, सारा पैसा काट कूट करने के बाद इतना बच जाता है 8,437,500 माइनस 22%, 6,581,250। बताओ सर क्या इतना एडवांस दे सकता है? क्या भाई अपना इतना एडवांस दे सकता है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? क्लियर? इतना एडवांस दिया जा सकता है। अब मैं इतना एडवांस उसको देने ही जा रहा था, तभी मेरे मन में आया अबे इस आदमी से इंटरेस्ट भी तो लेना पड़ेगा मेरे को। मैंने बोला हाँ, माइनस कर दो स्टेप नंबर 4, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? मैंने बोला सीधी सी बात है, क्या जितने अमाउंट अवेलेबल है एडवांस देने के लिए। बोलता अच्छा जितना अमाउंट अवेलेबल है, आप कितने दिन के लिए इंटरेस्ट दे रहे हो? बोलते हैं सर मैंने उसको 45 डेज की गारंटी करी है और मैं आज ही एडवांस दे रहा हूं, तो मतलब मैं 45 डेज जल्दी एडवांस दे रहा हूं। हाँ, इंटू फैक्टर का डेज,
डिवाइडेड बाय वही 360 या 365, मैं इतना जल्दी उसको पैसा दे रहा हूं, और कितने रेट पे दे रहा हूं, बोलता है सर एट द रेट ऑफ 14%। तो 6581250 इंटू 45 इंटू 14%, मेरे को 360 लेने बोला था तो मैंने 360 लेके क्वेश्चन बना। 115172, 115171.875, एक बार पूरा ही लिख दो, जो बच गया वो हो जाएगा आपका नेट अमाउंट गिवन एज एडवांस। नेट अमाउंट गिवन एज एडवांस। चलो ये आपने उसको एडवांस दे दिया। 6581250 क्वेश्चन हो गया खत्म। 64660 6466078, ये मैंने उसको एडवांस दिया, खत्म हो गया। ठीक है, तो अब ऊपर आओ, यहां तक आपका काम खत्म है, यहां तक आपका काम खत्म है। बोलो किस किस को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? आपको इंटरेस्ट यही समझना था, बस यही ही समझना था, यही ही समझना था, यही आपको जानना था। अब बताओ किस किस को ये पहला वाला कंसेप्ट, ये कभी नहीं बदलेगा, ये आपका कभी नहीं बदलेगा। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन नोट लिखवाना चाहता हूँ। क्लियर है गुरु जी? मैं आपको एक क्वेश्चन नोट लिखवाना चाहता हूँ। देखो, हर एक लाइन का मतलब बता दूंगा भाई, आप कभी भी डरने ही नहीं दूंगा, मैं डरने ही नहीं दूंगा। क्वेश्चन नोट क्या बोलते हैं? देखो, अब देखना, इन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन दे सेड, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला सर he will give advance after withholding 20% as reserve। he will give advance after withholding 20% रिजर्व। तो सर इस केस के अंदर एडवांस कितना निकल के आया? आपका एडवांस निकल के आया अवेलेबल फॉर एडवांस, हमने पता है एडवांस क्या माना, मैंने बोला पता है वो कितना एडवांस देगा, कितना एडवांस देगा? मैंने बोला डेटर्स में से माइनस करना कमीशन, माइनस करना विद होल्डिंग रिजर्व। ये आता है आपका अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस, ये आता है आपका अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस। ठीक है, हाँ सर ये आता है। चलो अब देखते हैं लास्ट, ये आता है। तो सर क्वेश्चन ये क्या होता है कि सिर्फ वो 20% विथहोल्ड रिजर्व करके दे देगा, तो मैंने माना एडवांस पता है आप कितना देने वाले हो? आप एडवांस दोगे बराबर अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस, अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस। तो जो आपका अमाउंट अवेलेबल है ना, आप वही अमाउंट एडवांस के तौर पे सामने वाले को देके आ जाओ, और मैंने इंटरेस्ट इसी चीज पे निकला। बोलो, ये था आपका केस नंबर 2। बताओ।
चलो डन डन। ये था अपना नेक्स्ट केस। क्लियर हुआ? हाँ जी। अब सर ये देखना जो मैंने आप लोगों से वादा किया था। अब देखो, क्या मैंने आप लोगों से ईयरली वाला वादा किया था? वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ। ईयरली। ये देखो भाई, अगर डेटर मेरा निकला है 45 दिन का, डेटर मेरा निकला है 45 दिन का, तो कमीशन भी निकली होगी 45 दिन की, है कि नहीं? डेटर मेरा 45 दिन का, तो कमीशन भी 45 दिन की आई होगी। तो चलो कमीशन को मैं एनुअली कर लेता हूं। कमीशन को एनुअली कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? बोलते हैं सर 168,750। 168,750। सर जी इंटरेस्ट में तो फैक्टर कमीशन माइनस हुआ है, तो क्यों कॉस्ट ड्यू टू फैक्टर कमीशन, तो क्यों कॉस्ट ड्यू टू फैक्टर कमीशन ऐड कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं अभी देखो, कमीशन एनुअली करते हैं। क्या आया? 360 डिवाइडेड बाय 45, 13,50,000। ये आपकी फैक्टरिंग का कमीशन। अब एक बात बताओ हिमांशु, 13,50,000 यही आपने ऊपर लिखा था या नहीं लिखा था? वही तो लिखा था, ये वही तो है। दोनों वही है भाई, दोनों वही है। वो बस ये ईयरली दिया हुआ है, वो आपका 45 डेज का था। दोनों तो वही है ना भाई, मैंने आपसे वादा मांगा था ईयरली करोगे। अब इधर आओ, इंटरेस्ट आपने कितने दिन का निकाला? इंटरेस्ट भी 45 डेज का निकला है, 115,171,875। इंटरेस्ट निकाल दो एनुअली। कहाँ आया? ये आया 115,171,875 इंटू 921,375। बस ये लिख दो, 921,375। अब बताओ मेरा टोटल कॉस्ट 13,50,000, 2271,375 टोटल कॉस्ट तो आ गया। 2271,375 टोटल कॉस्ट तो आ गया, बस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बच रहा है। किसी को आप में से कोई भी डाउट है यहां तक? मुझे ये बताओ। अब देखते हैं, यहाँ किसी को कोई डाउट? नहीं करो बस। अब बस मुझे आप लोगों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी सिखानी। बता दो, कोई भी किसी को कहीं भी कैसा भी डाउट हो तो मुझे बता दे। यहाँ पे ओल्ड माइनस, हाँ अभी बता रहा हूँ, अभी सब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। बोलो। बोलता है सर इधर आओ, ध्यान से देखना, अब हुई आईसीआई से गलती। आईसीआई की गलती बताता हूं। अब आओ, पहले मैं आईसीआई की गलती दिखा दूं। हाँ, एक बात बताओ, सुनना, अब ध्यान से सुनना नितिन। यहां तक सबको क्लियर है? पहले मुझे एक बार ये क्लैरिफाई करो, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है या नहीं है? सर यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर है। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं आप बोलोगे अमित भाई क्या मक्खन समझा दिया। एक बात बताओ, मैं आपसे कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करता हूं।
कैलकुलेशन ऑफ सेविंग्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब जो आपको सवाल पूछूंगा ना, आपका दिल दिमाग सब हिल जाएगा। सर भाई, पहले वाले केस में मैंने क्या माना? मैंने माना सर, आप 6,75,00,000 रुपीस का सेल करते थे, आपका पैसा 90 डिवाइडेड बाय 360 दिन के लिए फंस जाता था। सॉरी 90 नहीं, 70 दिनों के लिए, 70 दिनों के लिए फंस जाता था। और अगर नहीं फंसता तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 12.5%। आप 12.5% कमा लेते। $1,640,625 करेक्ट है? करेक्ट है? बताओ, यहां तक सबको क्लियर हुआ? मैं एक एक करके बहुत धीरे समझाऊं। यहां तक सबको क्लियर हुआ? यहां तक सबको क्लियर हुआ? और अच्छा, मैं एक और चीज बताऊं, मैं एक और चीज बता दूं। मैं इसी को बताओ ऐसे नहीं लिख सकता, मैं ऐसे नहीं लिख सकता। ये बताओ, क्रेडिट सेल इंटू डेटर डेज, क्रेडिट सेल इंटू डेटर डेज। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता? क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता? आपका ओल्ड डेटर्स इंटू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपका इतना पैसा अटका करता था। बोलो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? मुझे इतना भी बताओ। मेरे पुराने इतने डेटर्स थे और वो अटकते थे 12.5% पे। मैं ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? मुझे नितिन बताओ, मुझे हिमांशु बताओ। बहुत स्मूथ ले जाऊंगा, बस मुझे आपके साइड से कंफर्मेशन चाहती रहेगी। देखते हैं। हिमांशु ने करेक्ट बोला, नितिन ने करेक्ट बोला। और अब अगर मुझे नई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, मेरा नया जितना डेटर्स अटक रहा है इनटू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिंपल, मुझे ये करके आ जाना चाहिए, मेरा नया जितना डेटर्स अटक रहा है उतना इनटू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यही आईसीआई से गलती हो गई। क्या? मैं आपको लिख देता हूं, क्वेश्चन वाला पॉइंट चिपकाता हूं, देखना। इसको छोड़ के यहां लिखता हूं, आईसीआई की गलती, ये होना चाहिए चाहिए था। क्या होना चाहिए था? यही होना चाहिए था, न्यू डेटर्स इनटू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इधर आओ बेटा, अभी देखना आपका डेटर कितना है? 84, 37, 500। नया डेटर इतना है, लेकिन बेटा ये पूरा डेटर थोड़ी अटका। 84, 37, 500 में से आपको तो इतना पैसा एडवांस मिल गया ना, आपको तो इतना पैसा एडवांस अभी मिल गया, तो आपका कितना रुपए अटका? 84, 37, 500, 84, 37, 500 माइनस 6466078, 6466078 इंटू 12.5%। आपका तो इतना ही रुपए अटका कि नहीं अटका? बाकी तो एडवांस मिल गया हाथों हाथ। बोलो, 1971,425 इंटू 12.5, 246,428। करेक्ट? करेक्ट, ये होना चाहिए था -16,40,625, 1394,196। सेविंग्स आना चाहिए था 1394,197। ये सेविंग्स आना चाहिए था, ये होना चाहिए था। मैंने क्या लिखा? ये होना चाहिए था। पर आईसीएआई ऐसा नहीं करता, पर आईसीएआई ऐसा नहीं करता। तो आईसीआई क्या करता है? आईसीआई पुरानी टेक्निक लगाता है।
पुरानी टेक्निक मतलब अमित भाई आईसीएआई ये करता है, क्या करता है, वही पुराना वाला तरीका। कौन सा पुराना वाला तरीका अमित भाई? भाई मेरी 6 करोड़ 75 रुपीज की सेल थी, 675 लाख रुपीज की सेल थी, अब मेरा पैसा 45 डेज के लिए अटकता है, इस पे लगा दो 12.5%। आपको नहीं लगता ये करना गलत है? वन जीरो फाइव फोर सिक्स एट सेवन पॉइंट फाइव 1054687.5 -1640625 585,938 585,938। आईसीआई ये करके आता है, आईसीएआई ऐसा करता है। सर कौन सा करके आऊं एग्जाम में, वही लिखवाने वाला हूं मैं भाई, तभी तो मेरे इतने केस बनेंगे, तभी तो मेरे इतने केस बनेंगे। आ जाओ, तभी तो मेरे इतने केस बनेंगे। आ जाओ केस के ऊपर लेके चलता हूं। मैंने बोला ना आपका भाई बैठा है, सब करवा देगा। पहला केस था फैक्टर डज नॉट गिव एडवांस। अब केस नंबर 2। आप बोलोगे अमित भाई ऐसा टीचर होना चाहिए जो सारी चीजें आईसीए का भी तरकीब तोड़ दे। फैक्टर गिव्स एडवांस बट गिव्स, ध्यान से देखना, 100% ऑफ अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस। सर ये आया आपका सेकंड केस। कौन सा सेकंड केस अमित भाई? ये देखो, फैक्टर आपको एडवांस दे रहा है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी, क्या नोटिस करा? सर ये जो एडवांस अवेलेबल था ना, इसका 100% पैसा उसने आपको एडवांस दे दिया। ये जो अमाउंट निकल के आया आफ्टर विद होल्डिंग रिजर्व और कमीशन, ये पूरा परसेंट दे दिया आपने उसको, उसने आपको पूरा दिया। हाय अना सर, अगर ये केस बनता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। फर्स्ट, एडमिन ऐसे निकलेगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सेविंग्स ऐसे निकलेगा जैसे निकलता आया था आज तक, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। और अगर आपको निकालना है अपना इंटरेस्ट, तो आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कुछ ऐसे होगा। महकश लबों पे आने लगी है प्यासी मेहनत जरा ठिकाने लगी है सारी ताकतों। महकश लबों पे जो परसेंटेज दे रखा है उसको डेटर से मल्टीप्लाई। माइनस करके आ जाएगा
नेट अमाउंट्स गिवन एज एडवांस। बोलो, अब किस किस के दिमाग में पूरा क्वेश्चन गया? अब किस किस के दिमाग में पूरा क्वेश्चन गया कि अमित भाई अगर क्वेश्चन आपको 100% उसका अमाउंट वो दे देना तो अपने को ऐसे बना के आना है। किस किस के दिमाग में खुल के गया आप चीजें? अब बस एक केस करवाना है और आप पूरा फैक्टरिंग खत्म हो जाएगा भाई। सिर्फ एक केस, एक बच रहा है, मेरे साथ बैठ जा, दिल लगा ले, हो जाएगा। बोलो, समझ में आया? अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? अब आपके मन में जरूर एक सवाल आ रहा होगा, अमित भाई अगर वो 100% अमाउंट नहीं देगा तो? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखा दीजिए ये लोग। सर अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है नितिन और हिमांशु, अगर वो 100% ऑफ अमाउंट नहीं देगा तो? वही तो मेरा तीसरा केस है, वही तो मेरा तीसरा केस है कि अगर वो 100% अमाउंट नहीं देता है तब क्या करेंगे। यही तो मेरा तीसरा केस है, यही तो मेरा तीसरा केस है। यही मेरा तीसरा केस है, यही मेरा तीसरा केस है, वही तो तीसरा केस बन जाएगा, बस खत्म। एक देखो, पहले वाले में उसने एडवांस ही नहीं दिया तो टेंशन ही नहीं था, दूसरे वाले में उसने एडवांस दिया और 100% ऑफ द अमाउंट जो अवेलेबल था वो एडवांस दे दिया। तीसरा केस बनेगा जब वो एडवांस देगा लेकिन 100% नहीं देगा, बस फिर क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, चैप्टर खत्म। यार अमित भाई गजब आदमी हो यार, मतलब गजब है, मास्टर आदमी। केस नंबर में आपसे थर्ड बात कर रहा हूं, हो गया, चलो यही मुझे आपको सिखाना है। पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये तो ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब देखो, अब आप बोलोगे अमित भाई क्या गजब आदमी हो आप भी खुश, मैं भी खुश, दुनिया में सब खुश। आओ इधर, अब देखना आपके दिल में इतनी खुशी की तरंग दौड़ेगी बिकॉज एवरीथिंग विल बी सेम। सर इसका 14 का पार्ट बी नहीं करवाया आपने, करवाऊंगा करवाऊंगा, आजा बेटा, शेयर। ये 14 का पार्ट नंबर बी बनेगा, तब अपन देखेंगे इसको। 16 की जगह 17, चलो 16 और 17 दोनों करवाऊंगा लेकिन पहले 17 करवाता हूं। सुकृत लिमिटेड का एनुअल क्रेडिट सेल है 75 लाख रुपीस का, ठीक है, और क्रेडिट टर्म से 30 डेज, बट द मैनेजमेंट बहुत पुअर है और अपने को 60 दिन लग जाते हैं पैसा लाने में। तो मेरा ओल्ड डेटर का डेज कितना आ गया? 60 दिन। बैड डेप्ट 1% है। फैक्टर आया और बोलते हैं सर मैं आपका काम करके दूंगा, मैं 1.5% आपका क्या लूंगा? कमीशन। सुकृत लिमिटेड को लगता है कि 45,000 रुपए आप कॉस्ट बचा लोगे और फैक्टर की वजह से एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज का आ जाएगा और बैड डेप्ट आ जाएगा 0.5% रिकोर्स बेसिस पे। रिकोर्स मतलब सर अभी भी बैड डेप्ट कंपनी का ही है लेकिन पहले 1% होता था, अब आधा % होने लग जाएगा। मैंने बोला ये तो काम की चीज है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। चलो भाई मुझसे तगड़ा आपको फैक्टरिंग कोई दिमाग में नहीं डाल पाएगा। अभी देखना आप भी बोलोगे यार अमित भाई ये डाला आपने कुछ दिमाग के अंदर। 3 केस और फैक्टरिंग जड़ से खत्म। फिर से मैं वही काम करूंगा जो करता आया था। क्या करूंगा? पूरा फॉर्मेट बना के रख लूंगा, एकदम क्लीन नए पन्ने के ऊपर पूरा वो फॉर्मेट। सर आप भी मेरे साथ एटलीस्ट ये पूरा फॉर्मेट बना के रख लो। चलो ये पूरा फॉर्मेट तो बना के आप उतार के रख लो सो दैट अपन चीजें डाल सके, ठीक है? ओके,
0.5% का सेविंग। वेरी गुड नितिन, गजब हो यार, बहुत बढ़िया, यही तो आपके दिमाग में डालना था। ये फॉर्मेट उतार लो। क्या बोलता है क्वेश्चन? बोलता है अमित भाई हमें लगता है 45,000 का बैड डेप्ट सेव होगा, और पहले मेरा 1% बैड डेप्ट लगता था, ओके, अब कितना लग रहा है? 0.5%, तो मेरा 0.5% का सेविंग हो जाएगा। और आपकी सेल कितनी है? बोलते हैं क्रेडिट सेल है 75 लाख की, तो 0.5% ऑफ 75 लाख 37,500। उसने इतना भी बोल दिया कि मैं आपसे 1.5% की कमीशन लेने वाला हूं। मैंने बोला ओके, 75 लाख की 1.5% की कमीशन, 1,12,500। मैंने फिर से बिना किसी मेहनत के ये 3 आइटम तो निकाल दिए, बिना किसी मेहनत के ये 3 आइटम तो उतार दिए मैंने हुआ। मुझे टेंशन नहीं पड़ी, इतना तो मेरा काम था। ये तो अब बच्चा नींद में भी आप बना के आ जाओगे मेरे लिए। प्लस एक गुड न्यूज दूं? बोलो ना सर। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वैसे ही करनी है जैसे अपन पहले करके आए थे। कहा रुक जाओ, स्पीड में मत जाना, स्पीड में मत जाना, मेरे साथ चलना, ठीक है? प्रॉमिस करो पूरा क्वेश्चन ईयरली बनाओगे, और चलते हैं यार। ये देखो, ये आपका प्रॉमिस कि पूरा क्वेश्चन ईयरली बनाओगे, और ये मैं डेटा उड़ा देता हूं, ठीक है? डन? क्लियर हो? पहले इतना आधा पार्ट लिख लो, फिर मैं और आधा करवा दूं। और क्वेश्चन नंबर 3 के ये करने के बाद तो मजा ही आ जाएगा। यस सर, तैयार हो? आप भी तैयार हो, मैं भी तैयार हूं। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेटर, वैसे ही करेंगे जैसे करते आए थे। क्रेडिट सेल 75 लाख रुपीस का, ठीक है? फैक्टर ने क्या वादा किया, कितने दिन में लाके देगा? फैक्टर बोलता है सर मैं आपको 30 दिन के अंदर अंदर पैसा लाके दे दूंगा, ठीक है? अब आगे वाली लाइन तो पढ़ी नहीं। द फैक्टर विल एडवांस, अच्छा एडवांस देगा, बाद में देखते हैं कितना देगा। 75 लाख रुपीस फैक्टर बोलता है मैं आपको 30 दिन में लाके दे दूंगा, और कितने लेने? 360। 75 लाख इंटू 30 डिवाइड बाय 360, 6,25,000। क्लियर है? कमीशन कितना मांग रहा था भाई अपना? 1.5%। तो यहां पे सब कुछ डेटर के हिसाब से चलेगा। 1.5% ऑफ 6,25,000, 9,375। चलो, और रिजर्व कितना मांगा है? विद होल्डिंग रिजर्व, बोलते हैं विद होल्डिंग रिजर्व 10%। याद रखना यहां पे सिर्फ विद होल्डिंग रिजर्व आएगा और कोई रिजर्व नहीं आएगा। $62,500, ये दोनों माइनस कर दो। 6,25,000 माइनस 9,375 माइनस 62,500, 553,125। यहां तक भी आप में से किसी को कोई डाउट है? बोलो। यहां तक भी आप में से किसी को कोई भी डाउट है? बोलो। बोलो सर। यहां तक भी अगर किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। अब अमित भाई क्वेश्चन का पॉइंट देखना। पिछले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या था कि इन दिस क्वेश्चन दे हैव सेड दैट वी विल गिव एडवांस आफ्टर विद होल्डिंग रिजर्व 20%। तो मैंने क्या माना था? मैंने माना सर, अरे प्लीज चल जा मेरे भाई, मानते नहीं कभी कभी ना ये लोग, तो गुस्सा दिलवा देते हैं। मैं भी तो जिद्दी आदमी हूँ, मैं भी तो चला के ही रहूंगा। चलेगा कैसे नहीं, चलवा के ही रहूंगा। हाँ।
in this question they have decided that we will give withholding reserve 20%, तो मैंने माना सर बाकी वो पूरा अमाउंट एडवांस दे देगा। अब पढ़ो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है, एडवांस कितना देगा। भाई यही तो इस क्वेश्चन की खूबसूरती है, अगर कुछ नहीं बोलता तो मैं मानता कि ये एडवांस पूरा का पूरा दे देगा और फिर ये केस नंबर 2 बन जाता। इस क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान से पढ़ो। द फैक्टर विल पे, रटना मत, पढ़ना। द फैक्टर विल पे नेट एडवांस ऑफ 80% टू द कंपनी। 80% एडवांस देगा, किसका, नेट, नेट का 80%। मतलब सर क्या वो आपको इस नेट का 80% देना चाह रहे हैं, बोलो हाँ। क्या इस नेट का 80% देना चाह रहा है, हाँ सर। सर प्लीज हाथ जोड़ता हूं, रटना मत, समझना। नेट का 80%, उसने बोला ना नेट का 80%, हाँ। तो एडवांस कितना देगा भाई अपना, एडवांस कितना देगा, 553125 का, 553125 का 80% एडवांस देगा, 442500, 442500, ठीक है। और अब ये तो उसने एडवांस दे दिया, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्या लगेगा, अमाउंट अवेलेबल जो आपने, अब अमाउंट ऑफ एडवांस, एडवांस का जो अमाउंट है फैक्टर डेज इनटू कितने परसेंट पे हमें दे रहा है सर, एट द रेट ऑफ 12%। चलो तो सर अब यहां केस बदल जाएगा, आपको कितना एडवांस दे रहा है भाई साहब अपना, 442500, कितने दिन के लिए, फैक्टर डेज 30 डेज के लिए दे रहा है, कितने देर पे, 12% पे। इंटू 30 इंटू 12% डिवाइडेड बाई 360, 4425 माइनस 553125, 548700। बोलो डन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इतना वो हमने को एडवांस दे देगा। चलो अब सुनना सर, पर मुझे तो एडवांस एनुअली चाहिए ना, इंटरेस्ट ऑन एडवांस एनुअली चाहिए ना मुझे। तो सर ये जो आपका एडवांस आया था 4425, ये तो आया था 30 डेज के लिए, मुझे पूरे साल के लिए चाहिए। 4425 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 30, 53,100 आया, आया, हो गया क्वेश्चन खत्म। वर्किंग नोट नंबर 1, क्या बात है, क्या बात है। इसीलिए देखो सर मैंने क्या लिखवाया था आपको, इसीलिए मैंने आपको लिखवाया था कि इसका इंटरेस्ट वैसे ही निकलेगा, सेम एज केस 2, सेम एज केस नंबर 2। जितना एडवांस दिया उतना मैंने एडवांस माना, पिछले वाले में कुछ नहीं बोला था तो मैंने 100% एडवांस माना। बोलो किस किस को यहां तक क्लियर गया। अब देखते हैं भाई, यही तो मुझे आप लोगों से चाहिए था, यही तो मुझे आप लोगों से चाहिए था। बोलो सर। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे खतरनाक और डरावना वाला पॉइंट सर। सर अब देखो, आपका ओल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चलो अपन निकाल लेते हैं। ओल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना निकलेगा, ये निकलेगा मेरे पास कितना था सर, 75 लाख रुपीस। पहले पैसा आते आते कितना टाइम लग जाता था सर आप लोगों को, बोलते हैं अमित भाई पहला पैसा आते 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 मांगते मांगते 60 डेज का टाइम लग जाता था। तो मैंने बोला 75 लाख इंटू 60 इंटू, सर ये देखना आप क्या करते थे अमित भाई, इधर देखो क्वेश्चन ने खुद बोला है, सुकृत लिमिटेड इज करेंटली फाइनेंसिंग द रिसीवेबल एट अ ओवरड्राफ्ट ऑफ 10%। आप 10% पे मार्केट से पैसा उठाते हो,
तो आपका आंसर कितना आता? 75 लाख इंटू 60 डिवाइड बाई 360 इंटू 10%, 1,25,000। और अब न्यू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहां आईसीआई ने अपनी गलती सही कर ली है। मतलब अमित भाई सुनो सर, यहां आईसीआई ने अपनी गलती सही कर ली। क्या गलती सही कर ली सर? सुनो ध्यान से देखना, न्यू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब एक बात समझना, मुझे टोटल कितना अमाउंट था? 6,25,000, ठीक है। 6,25,000 में से इतना तो मुझे एडवांस मिल ही गया, इतना तो मुझे एडवांस मिल ही गया सर। अब देखो, मेरा नया डेटर 6,25,000 में से न्यू जो डेटर बच गए, अब मेरे 6,25,000 में से मुझे 442500 442500 इतना एडवांस तो मिल ही गया। बाकी जो बचा है मैं वो 10% पे मार्केट से लेके आ जाऊंगा, 18,250। तो सर सेविंग्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ गई? 106,750। यहां आईसीआई ने अपनी गलती सुधार ली, यहां पे आईसीआई ने अपनी गलती इस केस के अंदर सुधार ली, जो सही तरीका था वो फॉलो कर लिया। तो 106,750 और आपका और मेरा क्वेश्चन और फैक्टरिंग और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट खत्म होता है मेरे भाई। यहां आईसीआई ने अपनी गलती सुधार ली है। तो केस नंबर 3 में बाकी सब कुछ सेम रहेगा सर। आप जो अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालोगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलेगी? आईसीएआई सही वाले तरीके से अपना कॉस्ट निकालना सीख गई है। अब आईसीआई को अकल आई और उन्होंने बोला न्यू डेटर में से माइनस कर दो एडवांस रिसीव्ड इनटू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट परसेंट। या इसी चीज को मैं ऐसे अगर दिखाता तो इसको ऐसे भी बोल सकता था ना सर, और ओल्ड डेटर्स इनटू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट परसेंट, इसमें से माइनस करेंगे। मतलब केस 3 विदाउट एनी क्वेश्चन है, करेक्ट। केस 3 विदाउट एनी क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। कौन सा? बेटा प्लीज इसको एडवांस मत मान के आ जाना, एडवांस निकालना पड़ेगा, चेक कर लेना क्वेश्चन में कितना एडवांस दे रहा है। केस 3 परफेक्ट एकदम मक्खन स्मूदेस्ट वाला। केस 3 और केस 1 सबसे अच्छे केस है, केस नंबर 2 ही बेकार केस है। केस नंबर 3 केस नंबर 1 बिना क्वेश्चन के केस नंबर 2 ही बेकार केस था। बोलो क्या समझाया है मैंने? वाह, मुझे मजा आ गया, मुझे समझा के मजा आ गया। अब बताओ क्लियर हो? क्लियर हो? मैं केस नंबर 3 जैसा एक और क्वेश्चन आपको करवाना चाहता हूं, केस नंबर 3 जैसा एक और क्वेश्चन करवाना चाहता हूं। हाँ मैंने बोला केस 3 ज्यादा इजी है। अब मैं चाहता हूं बाकी सारी ग्रुप में आप अपने बच्चों का, अच्छा पता है एक और क्वेश्चन है, मैं एक और क्वेश्चन इसके जैसा केस 3 का एक और क्वेश्चन करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 पूरा डिट्टो यही क्वेश्चन है, पूरा डिट्टो यही क्वेश्चन है, बस अपने को एक पॉइंट समझना रहेगा। ठीक है सर, हम पक्का आपके साथ हैं। जल्दी से पूरा फॉर्मेट उतार लो, जल्दी से पूरा फॉर्मेट उतार लो। मैं क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको करवा देता हूं। पूरा फॉर्मेट एक ब्लैंक पेज के ऊपर उतार लो। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको करवा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 में एक लाइन अलग थी, इवैल्यूएशन ऑफ फैक्टरिंग। तो बच्चे गड़बड़ कर गए, और कुछ गलती नहीं थी, बाकी सब कुछ ठीक था, बच्चे गड़बड़ कर गए, बच्चे रट के चले गए थे। और मैंने इसीलिए इस बार आपसे हाथ जोड़ा, प्लीज रटना मत, रटना मत मेरे भाई, आप सब कर लेना, बस रटना मत।
चलो, मैंने पूरा फॉर्मेट उतार लिया है, आपको भी मजा आ जाएगा, मुझे भी मजा आ जाएगा, हम दोनों एकदम खुशी खुशी पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। और मैं ये भी लिख देता हूं, ये था आपका केस नंबर 3 के ऊपर बेस्ड, ये है आपका केस नंबर 3 के ऊपर बेस्ड, और ये मैं अब आपको करवा के देने वाला हूं। नव्या लिमिटेड हैज एनुअल क्रेडिट सेल ऑफ 45 लाख रुपए, टर्म्स आर 30 डेज, लेकिन पैसा आते आते अपने को 50 दिन लग जाता है। बैड डेप्ट इज 0.4%, फैक्टर आया और बोलते हैं सर मैं सब कुछ कर लूंगा, फीस लूंगा 1%। मैंने बोला ले लेना। नव्या लिमिटेड को लगता है हम 35,000 रुपए बचा लेंगे, ओके। फैक्टर की एफिशिएंसी की वजह से 30 दिन में पैसा आ जाएगा और बैड डेप्ट मेरा 0 हो जाएगा। लो फिर से मैं पहला वाला पार्ट लिख सकता हूं कि भैया हाँ, ये हो जाएगा मेरा 35,000, ठीक है। मेरा बैड डेट पहले कितना हुआ करता था 1%, और अब कितना हो जाएगा, बोलता है 1%, अब हो जाएगा 0%। तो सेविंग्स कितना, 1% ऑफ 45 लाख, 45 लाख इंटू 1%, 45,000, यही बोला है, यही बोला है। और फैक्टर बोलता है सर कितना परसेंट वो आपसे लेगा, चार्ज करेगा। फैक्टर बोलता है अमित भाई, अच्छा ये 0.4 था, सॉरी 0.4 था, 0.4% माइनस 0% बराबर सेविंग्स आ रही है 0.4% ऑफ 45 लाख। मैं वही तो बोलूं, मुझे मेरी बुक के आंसर्स याद होते हैं, मेरे को ऐसा सा आंसर याद आ नहीं रहा था। 18,000। चलो, और फैक्टर आया और बोलता है सर मैं आपसे 1% कमीशन लूंगा 45 लाख रुपए। तो 45 लाख इंटू 1%, आपसे चुपचाप आया और खटैक से 45,000 रुपए लेके चला गया। वापस से ये तीनों पॉइंट मैंने बना लिए आप लोगों के लिए, क्या आपने भी बना लिए, क्या आपने भी ये तीनों पॉइंट बना लिए, बना लिए। अब आओ इधर मेरे साथ, हम बनाते हैं इंटरेस्ट। सर मेरा पहले टाइम 50 दिन लगता था और 365 दिन बोला है, सर 45 लाख, ठीक है, और 50 दिन लगता था और 365 अपना आ गया, करेक्ट, इजी पीजी। 45 लाख इंटू 50 डिवाइडेड बाय 365, 616438, 616438। क्लियर हो आप भी और मैं भी, आप भी और मैं भी, हम दोनों क्लियर। अब सर कमीशन कितनी ले गया और हमसे ये कितना ले गया, बोलता है सर 1% तो भाई ने ये मांगा था कि यार अपने को 1% दे दे तू कमीशन। और सर इस पूरे क्वेश्चन में देखो विद होल्डिंग रिजर्व अपने को दिया ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन में विद होल्डिंग रिजर्व आया ही नहीं, 0, विद होल्डिंग रिजर्व दे ही नहीं रखा। चलो इंटू 1%, 6164, सिक्स वन 6,10,274, 6,10,274, बताओ, बोल दो, किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब सर अब लाइन पढ़ेंगे और आप मुझे बस ये बताना एडवांस का अमाउंट, प्लीज ये बताना, द फैक्टर विल एडवांस 80% ऑफ द इनवॉइस्ड डेट एट 11%, 80% ऑफ इनवॉइस्ड डेट। तो इस पूरे क्वेश्चन में बताओ आपका जो एडवांस है वो कितना आएगा, एडवांस आएगा 80%, लेकिन 80% किसका, अब देखते हैं 80% किसका, 80% ऑफ द इनवॉइस्ड डेट, 80% ऑफ द इनवॉइस्ड डेट किसका, 80% ऑफ द इनवॉइस्ड डेट। सर 80% उसका जिसका इनवॉइस बना था, बिल बना था, और बिल किसका बना था, बिल बना था इसका। यही मुझे बस आपको सिखाना था। बच्चे पता है क्या कराए, अमित भाई आपने रटवाया था ना ये वाला, हम तो ये लेके आ गए। मैंने बोला भाई पढ़ा नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन ने बोला था 80% ऑफ इनवॉइस, तो इनवॉइस तो 616438 है, गजब, इसका लेंगे 80% ऑफ 616438।
493,150, 493,150.4 और एडवांस अब इस पे निकाल दो 493,150.4 इंटू 11% का एडवांस लेगा। कितना जल्दी देने के लिए अमित भाई? ये देखो 49,3150.4, 49,3150.4 फैक्टर का डेज वो कितना बोल रहे हैं सर? वो हमें बोल रहा है कि अमित भाई मैं वापस आपको 30 दिन में पैसे लाके दे दूंगा। अमित भाई सर एक गलती हो गई अपन से। क्या? अपन ने पुराना दिन ले लिया ना यार, यहां तो फैक्टर का डेज लेते थे ना। बोलो, यहां तो अपन फैक्टर का डेज लेते थे डेटर्स में। अरे हाँ यार अमित भाई गलती हो गई। 45 लाख इंटू 30 डिवाइडेड बाई 365, 369,863 ये आना चाहिए था ना। 369,863 मैंने एक्चुअल वो क्यों ले लिया? करेक्ट बोलो। इंटू 1%, 3698, 366,164। अरे हाँ सर हमने भी ध्यान नहीं दिया। 366,164 बताओ। टू नाइन टू 932 बोलो। इसने बोला है मैं आपको 30 दिन जल्दी पैसे वापस लाके दे दूंगा और रेट कितना चार्ज करने वाला हूं आपसे? 11%। 2648 बोलो। 2648 इंटू 365 डिवाइडेड बाय 30 बोल दो। 292,932 इंटू 32,222 आया? आया, करेक्ट आया। पहले मुझे यहां तक बता दो नितिन और हिमांशु, मुझे बस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है, बाकी आप बता दो। नितिन और हिमांशु बता दो। यहां तक क्लियर हो? लास्ट टॉपिक बचा है, बस ये निकाल देंगे, आंसर सेम आ जाएगा। जल्दी बता दो। मैं बस आपके साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना चाहूंगा, ये बता दो किसी को कोई भी डाउट है? बता दो मेरे भाई। हिमांशु? नहीं, 50 ठीक है डिवाइडेड बाय 365। पहले आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप कितने रेट पे उठाते हैं? बोलते हैं सर हम मार्केट से 10% पे उठाते हैं, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10% है। 45 लाख इंटू 50 डिवाइड बाय 365 इंटू 10%, 61,643.84। और अब नया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर मुझे चाहिए था 369,863, उसमें से मिल गया 369,863, उसमें से मिल गया 29,2932। इतना मिल गया? मिल गया। इनटू आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 10% का, बताओ कितना? 369,863 माइनस 29,2932 इंटू 10%, 76,931। 7693.1 minus 61,643.64, 53,950।
अब बताओ 53951 53950 जो भी लग रहा है आपको। आप देखते हैं 53950 35,000 प्लस 18,000 प्लस 53950 106,950 माइनस 45,000 32 123 77722 और अपना नेट कितना आएगा माइनस 106,950 29728 नेट 29728 ए माइनस बी पॉजिटिव। और आंसर कितना है? आंसर है आपका 29699। थोड़ा बहुत का फर्क है, हल्का सा का फर्क है, हल्का सा का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम आ गया। बोलो ये देखो 45,000 आया, 35,000 आया, आया। बोलो बोलो सर। सेविंग्स एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर आपका ओल्ड कितना लग रहा था 61644 माइनस 39945। बोलो डन। ऐसे यहां भी सही किया है। हाँ वही तो मैं बोला, ये केस नंबर 3 था, यहां भी ऐसे ही ने सही बनाया है। बताओ 61644 ये आया था, बताओ। 7397 ये आया था, ये देखो 61644 7397। यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं करी अपन ने? 369863। चलो हाँ देख लेते हैं 369 इंटू 80%। सर एक सेकेंड सर, सर एक गलती हो गई। अरे 369863 में क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले का मिल रहा था ना, वही तो मैं बोला थोड़ा सा मिस्टेक कैसे हो सकता है। 369863 ऊपर वाले का जा रहा था ना। 295,890 295,890 तो ये आ जाएगा पूरा एग्जैक्ट आंसर मैच करवा के दूंगा। 295,890 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 11%, 2675। तो ये आएगा इंटू 365 डिवाइडेड बाय 30, 32548 32548। चलो ये आ रहा है 32548 548। चलो और यहाँ माइनस 295,890 295,890 369,863 माइनस 295,890 7397 माइनस 61643.84 54247। यहाँ आएगा 54247। एग्जैक्ट एक से एक आंसर मैच करके देंगे। 54247 35,000 प्लस 18,000 54247 107,247 45,000 32548 77,548 29699।
यस, अब आया ना, अब एग्जैक्ट मैच किया ना। मैंने बोला ना मेरा आंसर डॉट मैच करेगा। गलती से वो देखने के चक्कर में मैं इसका 80% लेके आ गया था, जबकि बोला तो इसका 80% लेने था ना, बोला तो इसका 80% लेने था, मैं गलती से लेके आ गया था। अब जाके चीज बैठी ना सही, अब दिमाग में गया। अभी मेरे को एक चीज पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है सर, पता है हर बार ऐसा होता है जब ये मैं क्वेश्चन नंबर 16 बना रहा होता ना, इसके पीछे पनौती लगी है, हर बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, हर बार मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। अभी बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं मन ही मन बहुत सोच रहा था कि इस बार कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करूंगा, फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। मैंने गलती से इसकी जगह ये देख लिया, बट क्या करें, अगली बार और ध्यान देंगे। ठीक है, ओके, चलो, परफेक्ट मैच हुआ। मैंने बोला ना डॉट आंसर मैच होता है मेरा। और अगर आप, मैं आपको बोलता हूं आप एक काम करो, है हिम्मत तो आईसीआई का आंसर समझ के दिखाओ। सर, है हिम्मत तो आईसीआई का आंसर समझ के दिखाओ। पता नहीं क्या ऊट पटांग भर दिया इसमें, पता नहीं क्या ऊट पटांग उन्होंने लिख के डाल दिया है। चलो, अच्छा अमित भाई, एक और क्वेश्चन हमारा जो कि है केस नंबर 4, जो कि है आपका केस नंबर 4। अब अमित भाई ये कौन सा केस है? ये वो केस है जो सबसे इजीएस्ट केस है, केस नंबर 4। अगर आपको कभी क्वेश्चन में बोल दे इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग निकालने के लिए, अगर क्वेश्चन में मांग ले आपसे इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग निकालने के लिए, देखना ध्यान से। अगर आपसे बोल दे इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग निकालने के लिए, एडमिन ये सब चीजें वैसे ही निकलेंगी जैसी निकलती आई हैं। चलो सर, इंटरेस्ट वैसे ही निकलेगा जैसे आपका निकलता हुआ आया है, लेकिन यहां पड़ेगा पंगा। बोलता है किसमें सर? जैसे पहले वाले केस में, केस नंबर 1 में एडवांस नहीं था तो इंटरेस्ट नहीं आया। केस नंबर 4 इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ, अगर आपको फैक्टरिंग निकालनी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेविंग्स ऑलवेज जीरो, लो, और आसान कर दिया चौथा वाला केस। अमित भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की सेविंग्स ही नहीं आएगी। हाँ, पर क्यों नहीं आएगी अमित भाई, क्यों नहीं आएगी आप ये बताओ ना। पता है इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग के अंदर ना आप दो कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हो, तो इसकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट। जब आप कॉस्ट को ही कंपेयर कर रहे हो तो फिर सेविंग क्यों निकालनी? अच्छा ये देखना सर, आप सेविंग में करते क्या थे? आप सेविंग में करते क्या थे? आप सेविंग में क्या करते थे? एक की कॉस्ट माइनस दूसरे की कॉस्ट। और अब आप पता है क्या कर रहे हो? एक की कॉस्ट वर्सेस दूसरे की कॉस्ट। तो जब आप कॉस्ट और कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हो तो माइनस करने से दो दो बार नहीं हो जाएगा कंपैरिजन। ये एक कंपेयर करने का तरीका है 1 माइनस 2, दूसरा कंपेयर करने का तरीका 1 वर्सेस 2। तो भाई जब आप 1 वर्सेस 2 कर ही रहे हो तो माइनस करके क्यों दिखाना? तो सर अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछे ना इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, बाकी सब वैसे ही बनाना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की सेविंग्स को हमेशा जीरो दिखा के आ जाना। बोलो, डन हो? हाँ जी सर डन है। इसका क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, इधर आओ, ये देखो इसका क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है ये 15। एक्स लिमिटेड के पास डेटर्स है, ठीक है, ओके। वैसे अमित भाई पता है ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आया था, ये क्वेश्चन आप लोगों का जैन 26 एग्जामिनेशन का है, और आईसीएआई ने इस क्वेश्चन को गलत बनाया हुआ है, इस क्वेश्चन को गलत बनाया हुआ है, इस क्वेश्चन को आईसीआई ने गलत बनाया हुआ है।
गलत मान के गलत बना दिया है। पूछो कैसे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखो उन्होंने क्या लिखा। द फैक्टर विल प्रोवाइड 85% ऑफ द रिसीवेबल्स आफ्टर कीपिंग 15% एज रिजर्व। वो 15% रिजर्व रख के आपको क्या करेगा सर, 85% ऑफ द रिसीवेबल्स आपको एडवांस पे देगा। तो जल्दी बताओ अमित भाई, ये 85% किसका है? 85% ऑफ द रिसीवेबल्स आफ्टर कीपिंग अ रिजर्व ऑफ 15%। जल्दी बताओ 85% रिजर्व किसका है, मुझे बताओ। ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा। बताओ 85% किसका है? 85% ऊपर वाले का या नीचे वाले का? 85% आफ्टर कीपिंग रिजर्व। एडवांस अवेलेबल का, राइट। 85% ऑफ द रिजर्व्स आफ्टर कीपिंग। सर जी इस क्वेश्चन में ग्रेस नहीं दिया था, गलत बनाया था, वही तो मैं बोल रहा हूं। 85% ऑफ द रिजर्व्स आफ्टर कीपिंग, ये इसका होना चाहिए था। आईसीएआई ने डेटर की अमाउंट पे क्वेश्चन बना दिया था। आईसीएआई ने डेटर की अमाउंट पे क्वेश्चन बना दिया था। आईसीएआई ने डेटर की अमाउंट पे क्वेश्चन बना दिया था और ग्रेस नहीं दिया था। आईसीआई की गलती, बहुत बड़ी गलती, आईसीआई की बहुत बड़ी गलती। आईसीआई ने डेटर की अमाउंट पे निकाल दिया था, आईसीआई की मिस्टेक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को लिख के काट देना, आईसीएआई बिगेस्ट मिस्टेक। और उन्होंने ग्रेस भी नहीं दिया। समझ में आया? और अब देखो, तो आप अमित भाई समझाना क्या चाहते हो? इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग था। तो ये देखो उन्होंने जो तीसरा कॉलम आता है ना, सेविंग्स इन, आपका जो सेविंग्स वाला कॉलम आता है ना, वो कॉलम ही खाली छोड़ दिया, कॉलम डाला ही नहीं, कॉलम डाला ही नहीं। तो उसमें बस ये देखो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पे गलती थी, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पे गलती थी। उन्होंने डेटर किया, ये किया, ये किया, और इंटरेस्ट उसका सीधा लगा दिया। अब बताओ सर। तो क्वेश्चन नंबर 15 अपना हो गया कट।